और आज अपने नेताओं पे बुलडोजर नहीं, बड़ी हैरत की बात है, 2 कानून चलाते हैं आप। मुझे तो बहुत असमंजस हो रहा है इस बात को लेकर कि आपके नेताओं के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। ये क्या चला रहे हैं? औरत कहाँ से लाए? बच्चों को दूध कहाँ से देगी? कहाँ से देगी? कहाँ से खिलाएगी? कहाँ से खिलाएगी? घर बर्बाद किया है आपने लोगों का, तलाक के नाम पे आपने लोगों के घर बर्बाद किए। या कोई विपक्ष होता उसको यूं घसीटते, यूं डालते जेल में, यूं बुलडोजर चलवाते और यूं यूं ठाए 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 इनकाउंटर करवाते। भेदभाव हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर रहा है। हमारे मोदी जी, योगी जी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपना साथ, अपना विकास, अपने नेताओं का विश्वास। मोदी जी के आते ही नफरत बढ़ गई, बस इतना हुआ और नफरत से सब कुछ। कौन नफरत फैला रहा है? हाँ, मोदी जी, योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का राजनीति का चश्मा पहना रहे हैं। बुलडोजर विपक्ष पे चलेगा, आम जनता पे चलेगा, इनके नेताओं पे बुलडोजर नहीं चलेगा। यही कानून बनाया है इन्होंने। मेरे साथ एक खास मेहमान है जो लगातार जंतर मंतर पर आ रही हैं और वो महिला जो खिलाड़ी हैं उनका समर्थन। बैठे हुए हैं, आना जाना तो चलता है, खाने पीने तो इंसान सोचता है कि लो, लेकिन यहाँ तो पानी से काम चल रहा है। खाना भी बहुत दूर दूर तक यहाँ पर लोग पानी से जी रहे हैं। आपको पता है यहाँ कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। मोदी जी एक एसी भेज दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कूलर भेज दीजिए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो आंदोलन जीवियों को अब गर्मी भी सताने लगी है। बिल्कुल, क्या इंसान नहीं है? हम लोग इंसान नहीं, जानवर की भी लगती है गर्मी, इंसानों की गर्मी नहीं लगती है। तो कौन कहता है आपको जंतर मंतर आने के लिए? इंसाफ कहता है जंतर मंतर आने के लिए, न्याय कहता है जंतर मंतर आने के लिए, सत्य कहता है जंतर मंतर आने के लिए। हम इसलिए जंतर मंतर आए हैं, यहीं से इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि मतलब जो आरोपी अगर किसी पर आरोप लगाए तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाए? आरोप सिद्ध होने से पहले ही बुलडोजर चलता है बाबा जी का। आपको मेरे बाबा जी की हकीकत नहीं पता है। हम यूपी से आते हैं और मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे बाबा जी रहते हैं हमारे। 3 किलोमीटर जानते हैं, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पे ही बाबा जी रहते हैं और बाबा जी क्या करते हैं, फैसला आने से पहले ही कोर्ट का बुलडोजर चलाते हैं। और आज अपने नेताओं पे बुलडोजर नहीं, बड़ी हैरत की बात है, 2 कानून चलाते हैं आप। मुझे तो बहुत असमंजस हो रहा है इस बात को लेकर कि आपके नेताओं के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। ये क्या चला रहे हैं आप? इससे योगी जी का क्या लेना देना है? वो शक्ति की बात करते हैं, वो महिला, वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ये मामला दिल्ली में रजिस्टर्ड है। कहाँ का है? अमेरिका का है क्या? या लंदन का है वो? नहीं, योगी जी का मतलब क्या है? यूपी पुलिस का क्या लेना देना है इसे? दिल्ली में केस दर्ज हुआ है, दिल्ली पुलिस मामले को देख रही है। हाँ, तो यूपी का कोई मामला नहीं है। तो यूपी में जो रहता है वो घर, उसका बुलडोजर क्यों नहीं चला? यूपी में तो घर है, गोंडा में घर है, सांसद कहाँ का है? यूपी की बेटी, यूपी के मुख्यमंत्री इसके पक्ष में है कि आप कल मुझ पर कोई आरोप लगा दें, मान लीजिए कि मुझे इसने मेरे साथ बदसलूकी किया और मेरे घर पर बुलडोजर चल जाए, मतलब आप इसके पक्ष में हैं? बुलडोजर बाबा का नाम ही मशहूर है। आपको तो हमें लग रहा है कुछ पता ही नहीं है, आप मीडिया चैनल चला रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं, हैरत है। बुलडोजर चलवाते हैं वो सबके यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं, एनकाउंटर करा देते हैं वो। सत्य साबित होने से पहले एनकाउंटर करना, बुलडोजर चलाना, क्या ये संविधान में लिखा है? बिना संविधान के चलते हैं ये, बिना लोकतंत्र के चलते हैं ये। संविधान नहीं होता तो आप इतना बोल पाती? अच्छा, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा संविधान है, मेरा देश है। आपके अब्बा का देश नहीं था कि जो आपको जो कहना है आपको बाप दादाओं की कुर्सी मिली हुई है। ये कुर्सी आपकी नहीं है, ये कुर्सी आपके अब्बा की नहीं है जो आप बैठे हैं। ये कुर्सी जनता ने चुनकर आपको, जनता ने चुन के भेजा है ना। तो आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप चुनाव जीत के आ जाइए। तो भैया ईवीएम जब हैक कर लोगे तो कहाँ से जीत पाएंगे? ईवीएम जीत रहे हैं तो ईवीएम हैक है और कर्नाटक में कांग्रेस जीत। और असलियत बताएं, निकाय चुनाव में आधे से ज्यादा लोगों की लिस्ट ही गायब कर दी थी क्योंकि ये सारे ही लोग डाके डालने वाले लोग हैं। ये पहुंच जाते हैं गाड़ियों से लोगों के यहाँ, निकाय चुनाव में गांव में पहुंच के थप्पड़ लगता है मुख्यमंत्री के अब्बा के बारे में बात करना ठीक बात नहीं है। ये इनके बाप दादाओं, हम अपने बाप दादा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके नहीं करते। हमारे बाप दादाओं की कुर्सी होती तो आज हम बैठे होते। आरोपी है, महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, FIR दर्ज हुआ, पुलिस जांच कर रही है। इसमें योगी मोदी जी का क्या लेना देना है? बहन जी भी आरोपी थे,
योगी जी भी आरोपी है। किस पार्टी से हैं आप? कोई पार्टी नहीं है, आम जनता है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। जनता तो नहीं है आप, किसी पार्टी से हैं? कांग्रेसी? पार्टी से। कांग्रेस से होंगी? अरे आप ही ने तो पद दिलवाया था मुझे कांग्रेस में चल के, प्रदेश अध्यक्ष का बोला तो था। चलो आप लाइए ना मेरा वो सदस्यता कार्ड, कहाँ है? दिखाइए सदस्यता कार्ड, कहाँ है? मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रही हैं, महिलाओं को मुक्ति दिला रही है, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग तारीफ तो कर रही है। अपने नेताओं से मुक्ति दो। खुद जिनके यहाँ स्मृति ईरानी बैठी रहती हो, कंगना रणावत बैठी रहती हो, जो खुद महिला की इज्जत नहीं करते हो, दूसरों को क्या बताएंगे? ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया भैया। ट्रिपल तलाक वलाक ये सब तो बकवासी थी, ये सब तो कुछ नहीं था। आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं? आपको लगता है कि हम विपक्ष में होंगे? आपको लगता है? तो इसके लिए भी मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अरे उसने तो फंसा दिया सबको, मर्दों को भी फंसा दिया, औरतों को फंसा दिया, हमारे तलाक पलाक करवा के खर्चा भी नहीं दिया। मर्द तो जाके जेल में बैठ गया सुकून से। औरत कहाँ से लाए? बच्चों को दूध कहाँ से देगी? कहाँ से देगी? कहाँ से खिलाएगी? कहाँ से खिलाएगी? घर बर्बाद किया है आपने लोगों का, तलाक के नाम पे आपने लोगों के घर बर्बाद किए। तलाक तो नहीं आप दिलवाया पक्ष में है। थी कि जो एक बार तीन तलाक दे देते थे? बिल्कुल इस तलाक के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि घर बर्बाद हुए हैं, लड़कियां बेसहारा हो गई हैं। आपने लड़के को जेल में डाल दिया, अगर वो कसूरवार था तो ठीक था, तब भी नहीं न्याय मिला, क्योंकि उसको खर्चा नहीं मिलता था, और जब वो बेकसूर था वो लड़का, तब भी गलत हुआ है। महिला खिलाड़ियों में तो FIR दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप? देखिए उसकी, आपको नहीं पता है, आपको कानून शायद मैं आपको बता दूं कानून में क्या होता है। पॉस्को लग जाती है तो गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है, पर यहाँ तो गिरफ्तारी नहीं। अभी यही कोई आम होता ना, या कोई विपक्ष होता, उसको यूं घसीटते, यूं डालते जेल में, यूं बुलडोजर चलवाते और यूं ठाए 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 इनकाउंटर करवाते। मतलब दिल्ली पुलिस भेदभाव कर रही है? भेदभाव ये पूरे देश में भेदभाव कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहे हैं, ये हर एक में भेदभाव। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहा है? हमारे मोदी जी योगी जी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपना साथ, अपना विकास, अपने नेताओं का विश्वास। इनके नेताओं को विश्वास है हम बलात्कार करके भी आएंगे तो हमको जेल में नहीं डाला जाएगा, ये है विश्वास इनका, ये है विश्वास। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं है ये आरोप नहीं है, ये अल्टीमेटम है आपकी सरकार को। जो आपके सरकार के नेता ये शोषण करते फिर रहे हैं ना, और मालाएं पहनाई जाती है ना इनको, ये आरोप नहीं है, ये बेटी के साथ विश्वासघात है, ये हमारी जनता के साथ विश्वासघात है। हमारे कानून को इन्होंने धो के घोल के पी लिया। जनता ने मोदी जी को चुना है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अच्छा, तो बताया तो था कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लो और बटन दबाओ, तो बजरंग बली ने कहा देखो ये नाटक तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, तुमने मेरा नाम बहुत यूज कर लिया, खत्म, सारा नाटक खत्म इनका। मान गए ना आप कांग्रेस की जीत से खुश हैं? कांग्रेसी हैं? देखिए कांग्रेसी आती, कोई आती, दुनिया की कोई पार्टी आती, मैं किसी से खुश की बात नहीं है, जो सत्य है मैं उससे खुश हूँ। क्यों इतनी गुस्सा है आपको? इतना गुस्सा क्यों है? एक प्रधानमंत्री को इंसाफ नहीं मिल रहा, धूप में बैठे गुस्सा नहीं होंगे? इतने दिन से आए गुस्सा नहीं होंगे? बच्चे छोड़ के आए गुस्सा नहीं आएगा? माँ बाप छोड़ के आते गुस्सा नहीं आता है? अपने काम छोड़ के आए गुस्सा नहीं आ रहा? आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप बताएं। लेकिन आप तो राजनीति कर रही हैं। बीजेपी राजनीति कर रहा है, मतलब सत्य बोलने वाला राजनीति करता है। अरे आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ये लेकर, मैं भी आपको बोलूं, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, पूछ रहे सवाल। तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, हम तो पत्रकार, हमारा काम है सवाल। हाँ तो ठीक है, आप भी पैसा कमा रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं। आप मानते हैं कि आप भी ये पैसा कमाने के लिए कर रही हैं? नहीं, मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आप पैसे के लिए कर रही हैं? नहीं, पैसों के लिए कर रहे होते ना तो एसी में बैठे होते ना, एसी में बैठे होते ना, पैसों के लिए कर रहे होते तो एसी में बैठे होते, फॉर्च्यूनर से आ रहे होते, ठीक है, धक्के खाते हुए ना आ रहे होते, ठीक है। तो आप लोग पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कीजिए ना, FIR दर्ज हो गया है, पुलिस की खुद ही नहीं सुनी जाती है। आपको पता है थोड़े दिन पहले जवान बैठे थे जंतर मंतर पे, इनकी सैलरियां बढ़ा नहीं पाते बेचारे, डंडा लेके बेचारे वो देखिए सब खड़े हुए उधर, भूखे प्यासे, इनको खाना वाना नहीं मिलता, इनको पतली पतली दाल मिलती है जवानों को। ये जो बेचारे RPF के जवान खड़े ना, इतना पतला खाना खाते, इतनी पतली दाल। सारी बुराइयां मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हो गई है, पहले सब सोने की चिड़िया थी भारत। देखिए भारत सोने की चिड़िया था ही, आप नहीं मानते हैं क्या? हम तो मानते हैं भैया। मोदी जी से पहले सब ठीक था, मोदी जी के आते ही सब बर्बाद हो गया। मोदी जी के आते ही नफरत बढ़ गई, बस इतना हुआ, और नफरत से सब कुछ। कौन नफरत फैला रहा है? हाँ
मोदी जी, योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का राजनीति का चश्मा पहना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं देखो हिंदू मुस्लिम सब लोग, मतलब एक बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं। और आपको पता है जहाँ नफरत होती है वहाँ देश बर्बाद हो जाता है। आपको एक अंग्रेज़ों की बात पता होगी कि फूट डालो राज करो, यही कहते थे ना, यही कहते थे डिवाइड एंड रूल ना, ये डिवाइड एंड रूल करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या डिवाइड तो कह रहे हैं, सबका साथ है, अपना साथ है, जेट से घूम रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ गए हैं मोदी जी, कुछ पता है आपको? मोदी जी यूरोप घूम रहे हैं, एशिया घूम रहे हैं, मलेशिया घूम रहे हैं, पाकिस्तान घूम रहे हैं, बांग्लादेश घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर नहीं जाए। देखिए जवान आया बेचारा, आप इसका तरफ कैमरा घुमाइए, बेचारा ये देखिए वो जा रहा है, पतली दाल खाता है वो, पता है आपको? कह रहा था मुझे तो अभी जितने जवानों से मैं मिली हूँ ना वो बोलते हैं ना। आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो मानती क्यों नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं? उसमें कहने में राजनीति करना कोई अपराध थोड़ी है। ठीक है, अगर आपकी बहन के साथ कुछ होता है ना, कोई शोषण होता है ना, और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो मैं आपको भी राजनीति बोल दूंगी कि आप राजनीति कर रहे हैं भाई, राजनीति कर रहे हैं। बहन के साथ शोषण हुआ, बहन के साथ शोषण हुआ, FIR हुआ, पुलिस कार्रवाई करेगी ना, तो आप इसका मतलब बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर करने का पक्षधर है? नहीं, बिल्कुल अपनी बहन के लिए बोलना, अपनी बहन के लिए बोलना अगर राजनीति है ना, तो ऐसी 100 राजनीतियां कुर्बान पर मैं अपनी बहन के लिए जरूर बोलूंगी। तो न्याय कौन करेगा? पुलिस ही करेगी ना, कोर्ट ही करेगी ना, जांच चल रही है, कोर्ट में मामला जाएगा, सड़क पर न्याय होगा। नहीं, ये संविधान नहीं मानते हैं, ये बुलडोजर चलाते हैं। बाबा जी हमें आपका बुलडोजर, आप भी तो उसी तरह की कह रही है ना, बुलडोजर के आप चाहती है कि जो आरोपी है उन पर बुलडोजर चल जाए। ये अपने नेताओं पे कहाँ बुलडोजर चलाते हैं, ये तो विपक्षियों पे बुलडोजर चलाते हैं, ये अपने नेताओं पे नहीं चलाते। मैं चाहती हूँ एक नेता पे चला दे, प्लीज ब्रजभूषण पे चला दे, प्लीज 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 मोदी जी, प्लीज योगी जी, ब्रजभूषण पे चला दे। आरोप लगा है, जांच होगी, दोषी होंगे, कार्रवाई होगी, सजा होगी। तो भैया ऐसे ही तो विपक्ष होता है, जरा से जांच हो जाने दिया करिए, न्यायालय का फैसला आ जाने दिया करिए, दोषी करार दे देना चाहिए, तब चलाया करिए ना बुलडोजर। यूपी विधानसभा में योगी जी ने ऐसा कानून बनवा दिया है कि बुलडोजर किस पर चलेगा, किस पर नहीं चलेगा। बुलडोजर विपक्ष पे चलेगा, आम जनता पे चलेगा, इनके नेताओं पे बुलडोजर नहीं चलेगा। यही कानून बनाया है इन्होंने, यही कानून है इनके पास एक ही कानून है, लोगों पर बुलडोजर चलाओ, अपने नेताओं का नोट छापो, और ये यही कर रहे हैं, ये राजनीति का तुष्टीकरण कर रहे हैं। पता है आपको ये राजनीति का तुष्टीकरण मतलब ये जानबूझ के ना उसको झंझोर रहे हैं। आम जनता को पता है क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं देखो मंदिर बनेगा, मंदिर, रोजगार तो नहीं मिलेगा भैया, पूजा घर में भी कर लेंगे, नमाज घर में भी पढ़ लेंगे, फॉलो कर लेंगे धर्म को, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो भैया आपको मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं लगता है? भैया हम लोग अपने धर्म को घर में ही फॉलो कर रहे हैं। शिक्षा तो दे दो, रोजगार दो ना, जब रोजगार पेट भरा होगा ना तो पूजा भी अच्छी लगेगी। कहाँ पब्लिक कोई रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आ रही है, पब्लिक खुश है। तो जब डंडे चलते हैं ना, चौतरफा विकास कर रहा है, एक डंडा आप पर चल जाए आपका पूरा कैमरा टूट जाएगा। हमारे डर के जनता ने निकलती, क्योंकि मोदी जी डंडा चलवाने में बहुत आगे हैं। मोदी जी के राज में कहीं डंडा नहीं चल रहा है, सब जगह सुख शांति। 700 किसान जो मरा था वो झूठे डेथ सर्टिफिकेट थे क्या? वापस ले लिए मोदी जी ने, 700 की बलि लेके वापस लिए। अब यहाँ कितनी बलि लेंगे, कितनी बलि लेकर उसको भेजेंगे जेल? 700 की बलि ली थी, 700 की बलि का हिसाब देंगे आप? किसी के जीवन का हिसाब नहीं दे सकते आप मोदी जी, आप तो पुलवामा के जवानों का भी हिसाब नहीं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको नहीं लगता है कि FIR हुआ है? कानून अपना काम करेगा ना, तभी तो जागरूक हैं। तो कानून पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं। ये भरोसा नहीं करते, हम तो करते ही हैं, हम तो कहते हैं संविधान से चलो, कानून से चलो, पर ये कहाँ चलते हैं, इनका तो बुलडोजर पहुँचता है। तो एक बार यही बात कहना चाह रहे हैं, बुलडोजर बाबा जी। दिल्ली पुलिस की साख है, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है, दिल्ली पुलिस को देश के बेहतर पुलिस माना जाता है। आप इतना तो कहाँ का है, सांसद कहाँ का है? अरे दिल्ली में ऐसे 1000 सांसद रहते होंगे लगभग, 800 के करीब। दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में नहीं काम करती है। एक मिनट, जहाँ का घर होगा, जहाँ का वतन होगा, 800 सांसद दिल्ली में रहते हैं, इसी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली पुलिस न्याय के साथ है। दिल्ली पुलिस न्याय के साथ नहीं
नहीं है। मोदी जी खुद न्याय के साथ नहीं, ये तो मोदी जी की लठ है। मोदी जी कहते हैं चलो बजाओ लठ, तो लठ बजने लगती। मोदी जी कहते हैं स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल, पूरी सरकार ने दबाव में सबको ले रखा है। आपको पता है हमारे डर के बहुत से लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। आपको वजह बताएं? क्योंकि उनके ऊपर लठ ना बरस जाए, उनको मुकदमे ना हो जाए। आपको डर नहीं लग रहा है? हमको मतलब दिल्ली पुलिस ठीक है? बिल्कुल, हमको भी नहीं लग रहा है, इस भाई को भी नहीं लग रहा है, इनको भी नहीं लग रहा है। चाचा आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? इसका मतलब दिल्ली पुलिस ठीक है ना कि वो जनता को। आपको डर लग रहा है? अभी आपके ऊपर जब लट चलेगी ना तो आपको ये नहीं सोचा जाएगा आप पत्रकार हैं। अरे हम जब कोई गैर कानूनी काम करेंगे ही नहीं तो लट क्यों चलेगी बहन? बड़ा गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप, सत्य पूछ रहे हैं यहाँ खड़े होके। इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, और दिल्ली पुलिस संविधान की रक्षा करती है। अगर आप ये बता दीजिए कि आप गोदी मीडिया हैं, यहाँ मसाला लेने आए हैं, तो अभी जनता बता देती है। गोदी मीडिया का मतलब क्या हुआ? एडॉप्ट की हुई मीडिया। एडॉप्ट समझते हैं? एडॉप्ट बच्चे को गोद लिया जाता है ना, जैसे। कौन है गोदी मीडिया? मतलब मीडिया भारत में गोदी मीडिया? अरे हमारे मोदी जी ने खरीदा है ना कंगना रनौत। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको मीडिया पर भरोसा नहीं है। रुबीना लियाकत को खरीदा है ना हमारे मोदी जी लोगों ने। रुबीना लियाकत को, अंजना ओम कश्यप को, और कौन नाम? मानहानि का मुकदमा हो जाएगा आप पर, इस तरह नाम ले रही है। इतनी हानियां चैनल पर बैठ के वो कर रहे हैं, उनके पर तो हुआ नहीं। और हमें पता है दोहरा कानून चल रहा है, वो गोदी मीडिया पे नहीं। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगी, चरित्र असैसिनेशन कर रहे हैं, वो सबका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, वो सबको गद्दारियों का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। वो दोषी नहीं है और हम सत्य बोल रहे हैं, यहाँ हम दोषी है। मुझे पता है दो कानून चल रहे हैं, मुझे पता है दो कानून चल रहे हैं, मुझे पता है मुकदमा लगना है। अगर इतना ही अगर दिल्ली पुलिस अगर इस तरह से संविधान नहीं होता तो आप बोल पाती हैं जंतर मंतर पर? उनके अब्बा का देश है जो नहीं बोल पाते। एक मिनट पकड़िए, उनके अब्बा का देश है। किसका देश है? किसका देश है? उनके अब्बा का है, उनके अब्बा के बाप दादाओं की कुर्सी है। ये संविधान हमारा है, ये बाबा भीमराव। एक बार आप कह रही संविधान से देश नहीं चल रहा है, एक बार कह रही संविधान। नहीं, ये जो सरकार बैठी ये नहीं चला रही है। हम लोग तो संवैधानिक हैं भैया, हम तो संविधान मानते हैं। आप इस मामले में क्या चाहती है कि ये धरना प्रदर्शन से न्याय मिल जाएगा? न्याय तो कोर्ट ही करेगा ना। अच्छा, क्यों किसान लोगों ने जो धरना किया था न्याय मिला नहीं मिला? बस ये है कि हमारे 700 भाइयों की बलि चढ़ी, उसमें 700 भाई मरे हमारे किसान। क्या नाम है आपका? उज़मा परवीन। तो ये उज़मा परवीन है और मेरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए कि आम आदमी कैसे सोचने लगा है, जो इस आंदोलन के समर्थन में है। उनकी राय जो है वो व्यक्त कर रही थी। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।